कर दो इसमें 3 वाला, वाइट 3 वाला आता है ना, है वाइट वाला करो, प्रिंट आउट लेते हैं सही नहीं आता, वो बोर्ड ही दूसरा आता है ना, बोर्ड आता है ना एक और वहाँ चलता था अपने, वो नहीं है इसमें, सिर्फ एंड्रॉइड ही है। हाँ हाँ तो इसमें आता था ना वो, इसमें नहीं है। यहाँ वाले में नहीं डाला। गुड मॉर्निंग। आपके सीईटी का बैच है ये, तो देखो सीईटी का आपके सिलेबस आ चुका है। वैसे तो सिलेबस तो क्या है, कुछ छोटा ही नहीं है, कुछ छूटा है क्या इसमें, कुछ छूटा ही नहीं है, मतलब जो था अधीनस्थ बोर्ड के पास सारा सब कुछ डाल दिया। और इस सिलेबस को जो पास करेगा वो मेरे ख्याल से आगे कहाँ अटकेगा, वो वैसे ही नहीं अटकेगा। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सीईटी हो गया है, ये तो सबको पता है, ठीक है। आप आगे जाके जूनियर अकाउंटेंट भी करेंगे, कुछ और भी करेंगे, तो उससे पहले महाभारत ये पास होएगी तो इसके 15 गुना फॉर्म भरे जाएंगे। कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 15 गुना। तो 15 गुना इतने से फॉर्म भरे जाएंगे, एक ही स्कूल में एडमिशन करके एक ही स्कूल में आता हो आराम से एग्ज़ाम करवा लेगी गवर्नमेंट। तो अब जो बात है मेन चीज़ इसकी है, ठीक है। आपको टॉप में आना पड़ेगा, ये भी नहीं है कि इसमें 60% अगर आप ले आए तो आप एलिजिबल हो। 60% तो उन्होंने ये कहा है कि ये तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भरने लायक हैं, लेकिन इसमें कौन से चाहिए आपको? टॉप कितने परसेंट है? टॉप 15% बच्चों का ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अब देखो क्या 60% जाएगी या उससे ऊपर जाएगी? फॉर्म भरने वालों के कट ऑफ 60 से ऊपर जाएगी। मान लो किसी के 80% नंबर आए हैं तो 80 वाले का फॉर्म भरा जाएगा, 60 वाले का, 80 वाले का। तो आप इस वाले टारगेट को मत लेके चलना कि हमें तो 60 लाने हैं, तो 60 लाने से ये तो क्लियर हो जाएगा पर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। तो आपको तो यहाँ पर आना है टॉप 15 में, मतलब जो भी सारा सब कुछ है, अगर इसको पास कर लिया तो आगे वाला जो फॉर्म है वो तो मेरे ख्याल से आपका आराम से पास हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। इसके अंतर्गत अपने जो है एक टॉपिक डाला है, और वैसे तो सारे डले, उसमें कंप्यूटर का टॉपिक भी डाला गया है। किसका डाला है उन्होंने? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश, हाँ तो ये तो समझ चुके होंगे पहले ही। ये तो सीईटी का आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में, इसमें पास मार्क्स कितने माने हैं? 60%। 60% वाला एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर उनको अगर 100 पोस्ट निकलती है, कितनी पोस्ट निकली है आपके? 100 पोस्ट अगर निकली है तो बताओ फॉर्म कितने भरेंगे उस पोस्ट के लिए? 1 लाख या 2 लाख या 15 लाख? 100 पोस्ट आई है किसी भी चीज़ की, फॉर्म कितने भरेंगे? इसके लिए नहीं, एग्ज़ाम का जब वैकेंसी आएगी तब फॉर्म कितने भरेंगे? 100 है, इसको कितने गुना फॉर्म भरेंगे? मतलब 1500 फॉर्म टोटल भरे जाएंगे, 1500 ही फॉर्म भरे जाएंगे अगर 100 पोस्ट आई है तो। लाख 2 लाख 5 लाख वो वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। अब छटनी कहाँ हो गई? यहाँ पे। अब ये 1500 बच्चे कौन से होंगे? ये 60% वाले होंगे, 70% या 80% या ऊपर के टॉप वाले होंगे। तो टॉप ये कट ऑफ निकाल देंगे कि इतने % वाले तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में सीईटी का स्कोर होगा, उस स्कोर के ऊपर के 1500 जो है उसकी कट ऑफ दे देंगे, इतनी % जिसकी आई है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, आपको यहाँ नहीं लाना, ये नंबर नहीं लाने, बल्कि कौन से नंबर लाने हैं? ये नंबर लाने। ऐसे कैसे देख रहे हो जैसे इस चीज़ का पता ही नहीं हो? पता नहीं है क्या इस चीज़ का? ये वाली 15 गुना फॉर्म भरे जाएंगे आपके। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? तो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट कितनी आ रही है? लगभग है 5000 के आसपास है। फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 75,000। और अगर ये सीईटी नहीं होती 15
15 चौक 7 15 5 पीछे 2000 आ रही है। हाँ तो दो, अरे जितनी भी पोस्ट उसमें लिख रखी है ना, चाहे 2700 कुछ ऐसे हैं, उसको 15 से गुणा कर लेना, उतने फॉर्म भरे जाएंगे। 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख वैसे नहीं भरे जाएंगे अब पिछली बार आप देखेंगे तो 8-8 10-10 लाख फॉर्म भरे गए थे, अब लाखों में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये 15 गुना फॉर्म भरेंगे। और वो तो मेरे को ध्यान नहीं है अच्छे से कितनी पोस्ट आपकी आने वाली है, तो ये चीज़ ऐसे है। और उसमें एक टॉपिक ये भी दिया गया है कंप्यूटर भी, वैसे तो खैर इन्होंने अलग अलग बताया नहीं है, लेकिन जहाँ तक पहले जो एक इनका सर्कुलर निकला था उसमें सबके अलग अलग भी बताए थे कि भाई कितने कितने, तो 15-15 नंबर के सारे ही टॉपिक है, 15 का हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी 15 नंबर के आसपास ही आएगा। तो अपने को ये वाली चीज़ पढ़नी है। अब देखो इसमें आपके कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और कंप्यूटर में क्या किसी सब्जेक्ट में कुछ छोड़ा है क्या, किसी में कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जूनियर अकाउंटेंट में जो मेरे से पढ़े हुए हैं, आप में से है क्या कोई पढ़ा हुआ? हाँ तो आप तो पुराने हो, तो अब आपको भी देखो नई चीज़ पढ़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस था अलग, और इसका जो सिलेबस है वो क्या है, अलग है। अलग तो क्या, वो तो है ही है, साथ में दो चीज़ें और जोड़ दी है। और दो चीज़ें और कौन सी जोड़ दी है, एक तो क्या जोड़ दिया है, MS ऑफिस, और एक चीज़ और क्या जोड़ दी इसमें, आपके जूनियर अकाउंटेंट से अलग जो एक चीज़ और जुड़ी है वो आपके जुड़ा है, एक तो MS ऑफिस हो गया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दोनों चीज़ें अलग से जुड़ी है। बाकी वही है जूनियर अकाउंटेंट वाला, वो तो है ही है। ये दोनों चीज़ें किस में जोड़ दी आपके CET में, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ें भी अब आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको यहाँ जाना है। तो देखिए मैं अब क्या करूँगा, इसमें पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं हमारे कंप्यूटर में, किस में से आते हैं, MS ऑफिस में से। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो फिर तो बाद में क्या है, और आते हैं तो सबके ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके आते हैं, MS ऑफिस के। तो मैं क्या करूँगा कि आपको सबसे पहले वो वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे लेंथी है। ये MS ऑफिस दिखने में ऐसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, इसमें। और ये अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए अपने इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, MS ऑफिस। तो आप अलग से नोट्स बना लो और हेडिंग डाल दो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये टॉपिक मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे से जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा और ये नया जुड़ा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए तो नया हो जाएगा, नए वालों के लिए नया सब कुछ ही है। तो इसलिए ये वाला टॉपिक ले लेंगे तो उनका भी मन लगेगा कि हाँ भाई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो देखिए MS ऑफिस में से कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें आपके बताऊँगा। पुराने बच्चे सारे जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, कोई भी अगर टॉपिक आता है तो उस टॉपिक में से आए हुए जो क्वेश्चंस है मैं सबसे पहले बोर्ड पे लिखता हूँ, यही रहता है अपना टॉपिक। और वो क्वेश्चंस जो हैं आपसे पहले सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बाद में उनको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको आइडिया लग जाता है। कंप्यूटर में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर पढ़ तो लिया, याद भी हो गया, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं होते हमारा। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए सही नहीं होते, आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आते और बोर्ड को वही बनाने आते हैं। तो इसलिए इसके सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं सारे मैं बोर्ड पे लिखूँगा, आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगा। और मेरे वाले सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर लेके आने, आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, तो 30 नंबर आप जानते हो, एक एक दो दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक दो क्लास में तो आपको अजीब सा लगेगा कि टॉपिक उसके नीचे ही क्वेश्चन, ये क्या तरीका है, लेकिन 2-4 क्लास लेते ही आपको बहुत मज़ा आने लगेगा कि सच में तरीका यही अच्छा है जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो है, अच्छा कोई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का भी है क्या, वो चक्कर भी है क्या? तो मैं ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में तो बोर्ड पे लिख देता हूँ और हिंदी में बोल देता हूँ,
दोनों का काम हो जाएगा साथ साथ, समझ गए। तो हिंदी वाले तो बोलने से ही लिख लेंगे, वो तो अच्छे बच्चे होते हैं बेचारे बोले वाले। तो लिखो MS ऑफिस का MS ऑफिस का पहला संस्करण MS ऑफिस का पहला संस्करण कंप्यूटर के लिए, पहला संस्करण कंप्यूटर के लिए कब पब्लिश किया गया था? MS ऑफिस का पहला संस्करण कंप्यूटर के लिए कब पब्लिश किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए इसका कौन सही आंसर देता है। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1989, ऑप्शन बी 19 नवंबर 1990, ऑप्शन सी 19 जुलाई 2000, ऑप्शन डी 8 मई 1991। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, MS ऑफिस का पहला संस्करण कंप्यूटर के लिए कब पब्लिश किया गया? 1 अगस्त 1989, 19 नवंबर 1990, 19 जुलाई 2000 और 8 मई 1991। किसी को आता हो छोटा सा हाथ खड़ा कर देना, किसी को शक हो तो छोटा सा टिक लगा लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके साथ भगवान जी कितने साथ में। कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस का निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? वैध संस्करण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ MS ऑफिस इज नॉट ए वैलिड वर्जन? ऑप्शन ए ऑफिस 95, ऑफिस XP, ऑफिस 1998, ऑफिस 2016। निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? इसका जवाब तो दे सकते हो आप, नहीं देना चाहते? चलो, निम्न में से ऐसा कौन सा ब्राउज़र है निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा
निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए MSN, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी वन ड्राइव, ऑप्शन डी अल्टा विस्टा। बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इनमें से कौन सा ब्राउज़र है? MSN, बिंग, वन ड्राइव, अल्टा विस्टा। देखे नहीं क्या ऐसे क्वेश्चन कभी? लिख लिया? 3 हो गए। चलो नेक्स्ट लिख लो। जवाब तो आप ऐसे ही दोगे। वर्तमान में MS ऑफिस कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है या कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? सिक्सटी 101, 79, 102 कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? एक और लिख लो, 5। MS ऑफिस का सबसे नवीनतम संस्करण कब पब्लिश किया गया है? सबसे नवीनतम की बात कर रहा है, सबसे लेटेस्ट। पाँच अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2021, 5 सितंबर 2020, 5 मई 2021। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, MS ऑफिस का सबसे नवीनतम संस्करण कब पब्लिश किया गया? ये तो बता दो, ये तो अभी नई बातें हैं। सबसे नवीनतम संस्करण, अच्छा नाम तो बताओ, है कौन सा MS ऑफिस का सबसे नवीन? आजकल जो चल रहा है सबसे नया 2050। ये तो पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस वाले टॉपिक में से। तो ये आज के जैसे एक क्लास के मैं 5-5 क्वेश्चन देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाता है। तो मैंने सारे दे दिए, लैंग्वेज के आ सकते हैं, डेट के आ सकते हैं, वर्जन के आ सकते हैं और कॉम्बिनेशन के आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखो MS ऑफिस की जब अपन बात करते हैं तो MS ऑफिस से संबंधित अपने को सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो MS ऑफिस है क्या? तो ये एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर अभी मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट पूछ लिए कि MS ऑफिस एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप बता सकते हो? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं?
सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे उसमें आपके आएंगे, सॉफ्टवेयर भी आपके कोर्स में डाल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि MS ऑफिस एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो लिख लो आप इसमें। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका निर्माण जिसका निर्माण 19 नवंबर 1990 को जिसका निर्माण 19 नवंबर 1990 को बताओ कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। अब आ जाते भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेस, और एक उसके लिए भी कर देते हैं, आजकल जो चल रहा है आपके, जैसे कोई मेल वगैरह आप करना चाहते हो तो वो भी इसमें शामिल किया गया है नए वाले में। तो जिससे मेल करते हो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मेल वगैरह आप कर सकते हो इंटरनेट से संबंधित, आउटलुक, MS एक्सेस व आउटलुक आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को शामिल किया गया है। तो देखिए MS ऑफिस की अगर बात करें तो MS ऑफिस में आपके ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो बताओ MS ऑफिस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपके? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक। आपके जो कोर्स में है वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। MS ऑफिस के आगे फिर जो लिख रखे हैं 3 चीज़ें लिख रखी हैं, कौन कौन सी हैं? MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये डेटाबेस होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में बेसिक में आपको बता देता हूँ कि ये तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। MS एक्सेस क्या होता है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर, क्योंकि कई चीज़ें क्या करते हैं आउट ऑफ कोर्स भी पूछ ली जाती हैं आपकी, तो ये तो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये पूछेगा। और ये किसके लिए काम आता है? क्या करने के लिए? मेल करने के लिए, मेलिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि थोड़ा सा क्या करता है अधीनस्थ बोर्ड, इधर उधर की चीज़ें भी आपसे पूछ लेता है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो बताओ MS ऑफिस का पहला संस्करण कब आया? बताओ। 19 नवंबर 1990 को आया। तो ये MS ऑफिस का मतलब सीधी सीधी बात किसकी कर रहे हैं अपन? कंप्यूटर की कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पहला संस्करण कब आया था, और ये सारी की सारी अपन किसके लिए पूछ रहे हैं? कंप्यूटर के लिए। किसके लिए आएंगी? आपके कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए बताओ पहला संस्करण कब पब्लिश किया गया? 19 नवंबर 1990। लेकिन जब आप इसको सर्च करते हो तो आपके एक नई डेट दिखाता है वो इंटरनेट पे, वो आपको दिखाता है 1 अगस्त 1989,
और वो भी मैंने ऑप्शन में दिया है, इसीलिए क्योंकि आप इंटरनेट पे भी ज़्यादा विश्वास करते हो। तो उन दोनों को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और ये तो वैसे याद रहेंगे, ये तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और ये इनके अपने को कोई कहानी समझ में नहीं है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर में बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है, किस तरीके से, ये सॉफ्टवेयर में बताएंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को। इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें। तो बताओ, सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसका फाउंडर कौन है, संस्थापक। तो संस्थापक ऐसे डायरेक्टली लिख लो, कॉपी भरने से क्या मतलब है। फाउंडर, संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। फाउंडर या संस्थापक, एक तो ये पूछते हैं, या फिर आपके सह संस्थापक पूछेंगे। को फाउंडर वो कौन है, पॉल एलन, ये सह संस्थापक है, इसका जिगरी दोस्त है, और ये एक इंजीनियर है और जिसने बहुत अच्छा काम किया था। कभी तो पॉल एलन ऐसे लिखता है, कभी ए हटा देता है, तो स्पेलिंग जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ज़्यादातर जो है ये इसी को काम में लेता है। अब आता है कि भाई ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में एक जगह है, कौन सी, रेडमंड। वाशिंगटन यूएसए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसका सीईओ भी एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ कौन है, ये भी याद नहीं है, सत्य नडेला। ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और ये पूछेंगे भाई ये कंपनी कब आई, कंपनी को कब बनाया गया। तो कंपनी को बनाने की डेट अलग है और आपके उसकी डेट अलग है कि इसने माइक्रोसॉफ्ट कब बनाया ऑफिस की। तो बता सकते हो कब आई कंपनी, कितने अप्रैल को, 4 अप्रैल 1975 को इसका निर्माण हुआ था। तो कंपनी से संबंधित भी आपकी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जो जो चीज़ें पूछी हुई है मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, हेडक्वार्टर, फाउंडर्स, ये सारी चीज़ें। और इसने 2 सबसे महत्वपूर्ण काम किए। इसने कौन कौन सी चीज़ को पब्लिश किया, तो 2 चीज़ें हैं, उन दोनों को याद रखना। एक तो वो है जो अपन पढ़ रहे हैं MS ऑफिस, एक तो इसने इसको पब्लिश किया, और एक और है MS विंडोज़। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके डाल दी गई हैं कोर्स में। तो MS ऑफिस है, ये तो आपके किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आगे पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ों के नाम से जो है ये बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ था और सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं में जाना जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो आपको इसमें याद रखनी है। तो बताओ MS ऑफिस की जो है, MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी कब आई, अरे कब आई, 4 अप्रैल 1975 को। और इसने 2 मेन चीज़ें कौन कौन सी पब्लिश करी है, एक तो MS ऑफिस और एक MS विंडोज़। अपन इन दोनों में से दोनों आपके कोर्स में डाल दिया। ये तो है आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो नया डाला है ना, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपन इसके बाद में लेंगे। और ये MS ऑफिस है, दोनों ही चीज़ें इसने बनाई हैं। तो MS विंडोज़ और MS ऑफिस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि
कि अपन कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ करें। अब देखिए इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित अपने चीज़ आ गई। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो उसको डायरेक्ट अपन लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। याद कर लोगे ना ऐसे सीधा सीधी से लिखने से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखो इसमें से 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमेशा गलत होते हैं। पहला, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। पहला तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के लिए पहला एमएस ऑफिस कब बनाया गया। या तो पहला पूछते हैं या कौन सा पूछते हैं, नवीनतम, सबसे नया, दो ही चीज़ें पूछेंगे। तो पहली चीज़ तो वो लिख लो, कंप्यूटर के लिए एमएस ऑफिस का पहला संस्करण। कंप्यूटर के लिए एमएस ऑफिस का पहला संस्करण, फर्स्ट वर्जन फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए पहला संस्करण। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो वर्जन की बात कर रहे हैं, तो पहला वर्जन जो आया था इसका किस नाम से आया था, ऑफिस 1.0। ऑफिस 1.0 एक कंप्यूटर के लिए आया था। और आया कब, इसकी डेट मैं आपको बता चुका हूँ। बताओ कब आया था ये, अरे आज ही बताइए। 19 नवंबर 1990 को आया था। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। दूसरा पूछेंगे लेटेस्ट कौन सा है। कंप्यूटर के लिए नवीनतम संस्करण, कंप्यूटर के लिए नवीनतम संस्करण। तो बताओ नवीनतम संस्करण ऑफिस का कौन सा चल रहा है अभी, ऑफिस 2021 सबसे नवीनतम संस्करण ये चल रहा है। और ये पब्लिश कब हुआ था, ये भी आपसे पूछेंगे। ये हुआ था 5 अक्टूबर 2021 को। ये या तो पहली चीज़ पूछेंगे या लेटेस्ट पूछेंगे, ये दोनों की आपको याद रखनी है। प्रथम और लेटेस्ट, बीच की तो सारी करेंगे लेकिन उनकी डेट बहुत कम आती है। प्रथम और लेटेस्ट दोनों को याद कर लो। तो बताओ प्रथम तो कब है, 19 नवंबर 1990। और लेटेस्ट कब आया इसका संस्करण, 5 अक्टूबर 2021 को। तो दोनों ही डेट बहुत ज़्यादा आती है। अब देखो ये एमएस ऑफिस भी 3 चीज़ों के लिए निकलता है। कितनी चीज़ों के लिए निकाला इन्होंने, 3। एक तो मैकिंटोश के आपने वो देखे होंगे मोबाइल, मैक वाले, मैकिंटोश का मोबाइल किसी ने नहीं देखा। एक तो मैकिंटोश का, एक आता है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड का तो देखा होगा किसी ने, एंड्रॉयड का। और एक आता है कंप्यूटर। तो इन सब के लिए अलग अलग निकाले, तो आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए उसने पूछा है। तो ये तो है कंप्यूटर के लिए, और मैं वो दोनों भी आपको लिखवा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, मैक ओएस, मैकिंटोश के लिए प्रथम संस्करण। मैकिंटोश के लिए प्रथम संस्करण। तो मैकिंटोश का तो पहला संस्करण आया था वो किस नाम से आया था, तो वो आया ऑफिस 0.0। और ये कब आया, ये डेट आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है।
तो बता सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट की ये वाली चीज़ कब आई थी? मैंने 4 डेट दी थी आपको और चारों मैंने याद कराने के लिए दी थी। कब आया? 1 अगस्त 1989। ये डेट आपको वहाँ पर मिलेगी। मैं डायरेक्ट आपको वही चीज़ें कराऊंगा जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि इतना भारी भरकम सिलेबस है तो उसको अपन ट्रिक से पढ़ेंगे तभी अपने समझ में आएगा। चौथा, लेटेस्ट वर्जन। मैक के लिए नवीनतम संस्करण कौन सा आया है, कब आया है? ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप क्या आ सकता है, क्योंकि इसी महीने की बात है, इसी महीने की बात है, इसलिए आपके आ सकता है। और वो भी कौन से की? 12 तारीख की बात है, उसका नवीनतम संस्करण निकाला है, पेपर में भी आया था। बता सकते हो किस नाम से आया? नहीं पता? ऑफिस 12.6 के नाम से। और ये इसी महीने की बात है, 12 सितंबर 2022। तो ये आपके करंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये आपके वैसे भी आ सकता है। तो ये मैक के लिए, मैकिंटोश के लिए, क्या है? कंप्यूटर के लिए मैकिंटोश, मोबाइल के लिए मैकिंटोश के लिए स्पेशल निकालता है ये। तो ध्यान रखना, ये भी मैकिंटोश के लिए और ये भी। तो मैकिंटोश के लिए पहला कब आया? 1 अगस्त 1989 को। और मैकिंटोश के लिए ही नवीनतम कब आया? 12 सितंबर 2022 को। मतलब ये समझ लो 13-14 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए। तो ये करंट में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये तो हो गए आपके मैकिंटोश के लिए। और तीसरा किसके लिए आएगा? तीसरा अपने आएगा 5वां, वो आएगा मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए प्रथम संस्करण, मोबाइल के लिए प्रथम संस्करण। तो मोबाइल के लिए जो पहला संस्करण आया वो भी आपके ऑफिस के नाम से आया, वो भी 0.0 के नाम से निकाला, लेकिन इसको अलग से निकाला था। अब बताओ, ये मोबाइल के लिए पूछे तो कब आया? डेट लिखवा रखी है मैंने, इसीलिए चारों अलग अलग लिखवाई थी। 19 जुलाई 2000। अरे अब तो देख के तो बता दो। 19 जुलाई 2000। ये सारी डेट ध्यान रखनी है किसके लिए आपने पूछा है। अगर मोबाइल के लिए पूछे तो आपको ये बताना है। एक एक चीज़ जब याद करते चलेंगे तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आएगा लेटेस्ट। मोबाइल के लिए नवीनतम संस्करण बताओ साहब, मोबाइल के लिए लेटेस्ट कौन सा है? मोबाइल तो आपके हाथ में है ही, मोबाइल तो आपके हाथ में ही। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का बताओ नवीनतम संस्करण कौन सा चल रहा है? कौन बताएगा इसका? एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण कौन सा चल रहा है आपके मोबाइल का? ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, आपके 100% आने के चांसेज है, क्योंकि मोबाइल के जो वर्जन्स हैं 2000 जो आपके वर्जन है ना, ये आप जो बताना चाह रहे हो कि एंड्रॉयड 12 कौन सा चल रहा है? अभी एंड्रॉयड 12 चल रहा है क्या आपके पास? कौन सा है? एंड्रॉयड 12 है, लेटेस्ट लिया होगा। तो बताओ लेटेस्ट वर्जन कौन सा हुआ? एंड्रॉयड पुराने हो गए हो आप, चेंज करो मोबाइल को। अब कौन सा आ गया? एंड्रॉयड 13 आ गया, और 9 दिन पहले ही आया है अभी। और ये आपके आ सकता है, क्योंकि ये 12 के कई एग्जाम से पूछ लिया है।
कोई बता सकता है ये किस नाम से आया है और कब आया है? अगर पेपर पढ़ा हो तो ये कब की बात है? ये वो तो थी 12 की, और ये किसकी बात है? 15 अगस्त की बात। 15 अगस्त क्या 15 सितंबर। उसमें मैंने कहीं अगस्त तो नहीं लिखवा दिया, सितंबर ही लिखवाया था। सितंबर ही था ना, 15 सितंबर 2022। मतलब आज 26 है, 11 दिन पहले ही एंड्रॉयड 13 जो है आ चुका है। अब आपसे पूछेंगे कि इसका कोड नेम क्या है, किस नाम से आया है ये, बहुत पूछते हैं इसका कोड नेम क्या है। तो कोड नेम में से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आपने आरएस का एग्जाम दिया हो तो आरएस में भी इसका क्वेश्चन आया था, मार्स मेलियो का आया था कि नहीं आया? मार्स मेलो आरएस में आया था, पटवार में आया, ग्राम सेवक में आया, और आपके सीईटी में भी आएगा। तो बताओ जो अभी जो 15 सितंबर को जो एंड्रॉयड वर्जन निकाला है इसका क्या नाम रखा गया है? किटकैट, लॉलीपॉप, नाम सुने होंगे ना ऐसे। किटकैट है, लॉलीपॉप है, आइसक्रीम, जेली बीन है। इसी प्रकार से इसका जो नाम बता देगा उसका पक्का सिलेक्शन है। कोई नहीं बताने वाला। टीरामिसू किस नाम से आया ये? टीरामिसू। ये किसी एग्जाम में नहीं आया, और आएगा तो ज़्यादातर का गलत होएगा। नाम ही ऐसा रखा इसका टीरामिसू। जैसे मार्च मेलो का आया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके 100% आने वाला है। इसलिए क्या है, और वो भी अपडेट कर लेना जो पहले पढ़े हुए हैं। पहले एंड्रॉयड 12 लिखवाया था मैंने, अब ये 13 आ गया, तो भाई देखो ये तो बदलती रहेंगी चीज़ें। तो ये सितंबर की बातें हैं। ये है इसका क्या? लेटेस्ट वर्जन। तो तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। कर लोगे आराम से? हाँ, आईओ वो तो एप्पल का है, नहीं एप्पल के नहीं, अपने इसी में। अच्छा, अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भाई इसका पहला संस्करण आया कितने में? 19 जुलाई 2000 को मोबाइल के लिए। तो किसके लिए आया होगा? एंड्रॉयड आ गए थे क्या इस टाइम पे? बताओ एंड्रॉयड फ़ोन कब आए थे? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब वो पता नहीं जीके में आया था, कंप्यूटर में आया था, ये पता नहीं चलता हमें, लेकिन ये आया था कि एंड्रॉयड जो है वर्जन कब रिलीज़ किया गया था? 2000। सही बोल रहे हो, ऐसे करके छोड़ दिया, ठे और लगा दे, उसके मुंह तो खोल दिया आ और ठे और लगा दे, तो कब आ जाएगा? 2008 में। लिख लो इन चीज़ों को। 7वां फर्स्ट स्मार्टफोन। विश्व का पहला स्मार्टफोन। बताओ पहला विश्व का स्मार्टफोन बताओ पहले तो कौन सा था? जीके में आया हुआ क्वेश्चन है, याद है क्या? एक नाम लिखा था, जो मोटा हो जाता है उसको क्या बोलते हो? मोटरोला। मोटरोला कंपनी का सबसे पहला स्मार्टफोन आया था, याद हो तो। और ये कब आया था? 1994-95 के आसपास आया था। तो अब देखो, और ये भी है कि इसको जिसने बनाया उसी को मोबाइल का जनक माना जाता है। मोबाइल का जनक कौन है? मोबाइल के जनक? अरे कोई किसी का जनक, कोई किसी का जनक, तो मोबाइल का जनक भी तो पूछते हैं। इसके जनक बता दो भाई मेरे को, नहीं आ रहा। मार्टिन लिख दो सर आप, तो कोई जवाब नहीं आएगा। कूपर, ये मोबाइल के जनक है। तो ये 1994 में आ गया था। इसमें सबसे पहले जो है उसको काम में लिया गया था। तो कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, है ना। बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आपका काम चलेगा, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी।
अब आ जाता है कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट तो बना, इसको कौन सी भाषा में बनाया, कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, वो वाली चीज़ है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली लिखवा देता हूँ कि इसमें कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये 102 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये 102 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। दूसरी, इसे कौन सी भाषा में लिखा गया था ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो C++ भाषा में लिखा गया था बैक एंड कोडिंग। बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कौन सी भाषा में लिखा गया है? C++ भाषा में। और ये कहाँ पर रन करता है, कहाँ पे चलेगा ये, किसके ऊपर काम में आएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर ही चलेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर चलेगा ये। हाँ जी, कुछ याद हुआ? कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है ये? 102 को। कौन सी भाषा में लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? C++ में। बैक एंड का मतलब होता है कोडिंग का पार्ट, जिसमें लिखते हैं उसके लिए लिखा जाता है। और ये कहाँ पर उपयोग में आता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, किसी और पे नहीं चलेगा। जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है, iOS, ऐसे कई आएंगे, उन पर नहीं चलेगा ये। किस पे रन होगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्योंकि ये इसका प्रोप्राइटरी है। ये इसने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया खुद के लिए, तो खुद पे ही ये काम करेगा। तो अब आपके क्वेश्चंस जो है वो हुए होंगे, थोड़े से ही हुए होंगे, ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ अपन ने बेसिक्स अपन ने पढ़ा है। फिर अपन आगे और इसके वर्जन वगैरह और करेंगे, जैसे जैसे होते जाएं वैसे वैसे करते जाना, है ना। ये क्लास आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और नए वालों के लिए भी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से आपके।